बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे थालपोश की एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो वूल हमारी है 3 प्लाई की और इसमें हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग से स्टार्ट लेंगे। यहाँ से हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग और एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने टोटल 6 मरतबा बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 6 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा था इसको खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करके 1 2 चेन बनाएंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ही अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, यहाँ से ही अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आके सेम इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मरतबा टोटल हमने ये बना लेने हैं। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने 6 मरतबा ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से 4 चेन करेंगे, यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 4 चेन करके यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 4 चेन करके यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर आके ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर
अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो ये जो 2 चेन होती है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ये जो 4 चेन का गैप है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ही डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस वाले 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आके सेम इसी तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले हिस्से एक जैसे बनेंगे। अब यहाँ पर ये आमने सामने एक जैसे बनेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है, इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये आज की सबसे मेरे चैनल पर मुख्तलिफ ये डिज़ाइन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी ये बन जाता है थाल पोश। अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले डबल क्रोशिया के पर भी स्लिप स्टिच, यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर जैसे हमने पहले ये 4 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमने ये बनाया था, तो इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर आके ये जैसे कॉर्नर बनता आ रहा है, हर मर्तबा इसी तरह से ये 6 जो कॉर्नर है सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। बस यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होती रहेगी। अब यहाँ से इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, चार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर अगले वाले इस कॉर्नर में सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हमने कॉर्नर बनाए हैं, ठीक है, ये एक जैसे बनते जाएंगे, हर राउंड में सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होती रहेगी।
अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बनता जाएगा। देखें, शुरू से हमने जैसे बनाया है सेम इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। अब यहाँ से ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 2, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ से ही बल देकर इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे हमने पहले यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बनाई, अब यहाँ पर ये 2 डिज़ाइनें बन गई। अब यहाँ से ही हम डायरेक्ट ये जो कॉर्नर बना रहे थे, यहाँ पर सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ही बल देकर जैसे हमने यहाँ पर बनाया फिर यहाँ पर बनाया, इसी तरह से हम यहाँ पर 4 चेन के गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो कॉर्नर हम बना रहे थे, अब इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। सिंपली इसी तरह से इसको हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हम इस तरह बनाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन करते हैं इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये जैसे कॉर्नर बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरह से ये शुरू वाला जो कॉर्नर है ये इसी तरह से बनता जाएगा। बाकी यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होती जाएगी। अब यहाँ से हम फिर से 1 2 3 4 जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था जहाँ पर हमने 4 चेन की थी, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब सेम इसी तरह से ये वाला राउंड रिपीट होगा। 4 चेन बना ली, फिर यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4, 4 चेन करके अब यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से पहले हमने यहाँ पर एक मर्तबा बनाया था 4 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर 2 मर्तबा बन गए। जैसे हमने पहले यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन एक मर्तबा बनाई, फिर इस वाले राउंड में यहाँ पर 2 मर्तबा ये डिज़ाइन बन गई। तो इसी तरह आगे ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और ये कॉर्नर सेम एक जैसे ही बनते जाएंगे। अब यहाँ से फिर से 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये जो गैप है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से आगे ये सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊंगी। बाकी सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है। बाकी सेम इसी तरह से ये राउंड रिपीट होता जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम जैसे ये वाला राउंड बनाया था, पहले हमने यहाँ पर 1 मरतबा बनाया, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बन गया, अब यहाँ पर 3 मरतबा बन जाएगी ये डिज़ाइन। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से ही बल देकर ये 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर 4 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ही 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 4 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया सेम इसी तरह से ये बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेम इसी तरह से ये राउंड जो है बार बार रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने ये वाले जो कॉर्नर हैं ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर एक जैसे बनते जाएंगे और ये जो 6 साइडें हैं वो एक जैसी बनती जाएगी। यहाँ पर ये सिर्फ डिज़ाइन चेंज होगी। पहले हमने यहाँ पर देखें 1 2, ये 2 राउंड बार बार रिपीट होते जाएंगे। जैसे हमने पहले 1 मरतबा बनाया, यहाँ पर अब 2 मरतबा बन गए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया 1 मरतबा बनाए हैं और यहाँ पर आके 2 मरतबा बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखें पहले ये 2 बने, फिर यहाँ पर ये 3 बन गए। तो इसी तरह से ये भी बढ़ते जाएंगे। अगले वाले राउंड में 4 होंगे, फिर अगले वाले राउंड में 5 होंगे और ये भी जो है बढ़ते जाएंगे। पहले यहाँ पर 1 मरतबा था, अब यहाँ पर 2 मरतबा आ गया, फिर अगले राउंड में 4 मरतबा आएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। बाकी ये कॉर्नर सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको बना लें। जितनी आप लोगों ने लेंथ इसकी बनानी हो उस हिसाब से आप इस डिज़ाइन को पूरी को बना सकते हैं। तो मैं भी इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो जितनी भी मर्ज़ी हो आप जितना भी इसको बड़ा करना चाहें और बहुत मज़े से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। सिर्फ डबल क्रोशिया और चेन के हिसाब से ये डिज़ाइन है, तो बहुत खूबसूरत भी लगती है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर आगे हम इसका बॉर्डर भी बनाएंगे। तो राउंड इसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सेम इसी तरह से ही आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी माप करके दिखाती हूँ कि यहाँ से लेकर इस तरह से हम माप करेंगे तो यहाँ तक तकरीबन 13 इंच तक आ गया है। अगर ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम माप करते हैं इसकी, यहाँ से लेकर फिर 14 इंच तक ये तकरीबन आ रहा है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे सेम इसी तरह से ही आप इसको बना लें। तो मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। देख लीजिए आप कितना खूबसूरत इसका लुक आया है और कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये सीधा आया है।
तो अब यहाँ पर हम ऊपर से फ्लावर का एक राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे, ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे लास्ट में ये राउंड आता है उसके बाद आप ये फ्लावर वाला राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमने इसके राउंड बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। अगला ये जो 2 चेन का गैप है जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किए थे, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 मरतबा बल दिया, इस गैप में इस तरह से डाल के ये धागा लेकर आएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। तो सेम इसी तरह से हम 3 मरतबा ये बना लेंगे। 3 मरतबा बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे इसको पलट के। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब ये जो लास्ट वाला इसका ये ट्रिपल क्रोशिया इसमें इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये शेप इसका आ गया। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से एक ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर इसी तरह रखें फिर भी ठीक है, अगर ये वाला राउंड बनाएं फिर भी अच्छा लगेगा। अगर कोई और यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बना के 2 मरतबा इसको बल देंगे और अगले वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 1 2 3 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा बल देकर फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे, इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे, इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसमें हम जैसे उसमें फ्लावर की पत्तियाँ बनाई यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया।
5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करेंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना के अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करना है। ये देख लीजिए आप, बहुत अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन, तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। नई इसकी शेप में हमने ये बनाया हुआ है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। बनाते हुए हमने इसको पूरे थाल पोश को बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये फ्लावर वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली, यहाँ पर फ्लावर बना लिया। 4 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।